शांति। अद्भुत और खुशी का दिन है कि रावल किला बाबा के स्थान महेश्वरी विश्वविद्यालय का 44 एनुअल डे मना रहे हैं। तो इसके लिए परमादरणीय विमला दीदी को हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ इनके भुजाएं, इनके सहयोगी दीदियों का नाम नहीं जानता हूँ, सभी दीदियों का भी बहुत बहुत मुबारक देते हैं, बधाई देते हैं, बधाई देते हैं। सम्मानीय मंच और सभा में उपस्थित बाबा के विजयी रतन, महावीर कहे, वीर कहे, सूरवीर कहे, जो कहे वो सब कम है जो आप लोगों के त्याग, तपस्या और सेवा के ऊपर। तो अभी हम थोड़ी संक्षिप्त में समाचार सुनाएंगे। अयोध्या से मैं आ रहा हूँ, माउंट आबू से 3 तारीख को निकले, 3 तारीख को दोपहर तक अयोध्या पहुंचे। शाम को आरती के टाइम तट पर, नदी के तट पर, सरजू नदी के तट पर आरती बहुत भव्य होता है। आरती के टाइम उन्होंने माइक दिया कि आप नशे के बारे में कुछ संदेश दीजिए। बहुत वहाँ सारे संत भारत के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त इकट्ठे हुए थे, सबके सामने संदेश दिया। 4 तारीख को जानकी घाट पर अयोध्या के सभी बड़े बड़े संत, नाम तो मैं सबका जानता नहीं हूँ और बड़ा कठिन है क्योंकि एक हो तो उनका नाम याद करके रखे। सभी अयोध्या के संत इकट्ठे थे। तो वहाँ नशा मुक्ति के बारे में वहाँ इसका लॉन्चिंग हुआ। संतों ने लॉन्चिंग बड़े उमंग से किया। संतों के बीच में लॉन्चिंग क्यों हुआ? कारण ये है, संत हैं, महात्मा है, उपदेश देने वाले हैं, लेकिन उनके आश्रम में भांग, चरस, गांजा, वो कहते हैं शंकर के बूटी है, इसमें तो कुछ दोष नहीं है। शंकर जी ने भी लिया था उनके नाम पर, वो सब ये कर रहे हैं। उनको बताया, सबने प्रॉमिस किया, सबने हाथ उठाया कि नहीं हम ये नहीं लेंगे। इस तरह से बहुत अच्छी सेवाएं हुई। राम जन्मभूमि है, करोड़ों करोड़ों रुपया लगा करके वो मंदिर बना है और सबको बहुत उमंग है। श्रद्धालु जाते हैं, भगत जाते हैं दर्शन करने के लिए। अयोध्या नगरी में घर घर में मंदिर है, लेकिन व्यसन भी उतना ही है, कोई व्यसन कम नहीं है। सब संतों ने कहा कि नहीं, अयोध्या नगरी से तो कम व्यसन जाना चाहिए। ये भगवान की नगरी है, श्री राम की नगरी है और यहाँ व्यसन हो ये शोभा नहीं देता इस नगरी के लिए, राम राज्य के लिए। तो पहला कदम यहाँ से होनी चाहिए, निकलनी चाहिए। तो सबने संकल्प किया है, सबने बोला कि हम हर प्रकार के सहयोग देंगे। तो नशा मुक्ति के लिए
बाबा ने परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा इस सृष्टि पर अवतरित हुए तो 1937 में परमात्मा का अवतरण हुआ और 37 में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके उन्होंने क्या आदेश दिया? बच्चे तुमको देवता बनना है, इसलिए ये व्यसन और अशुद्ध खान पान छोड़ना है। समझ गए ना? अशुद्ध खान पान में सब आ जाता है, व्यसन में सब आ जाता है। क्यों? क्योंकि देवताओं के मंदिर में आज भी श्री राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में, श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कोई भी हम व्यसन नहीं ले जाते हैं। प्रसाद के साथ एक पैकेट सिगरेट ले जाएं, भाई नारायण जी सिगरेट पिए? नहीं, पीते नहीं है। उन दिनों में राम राज में ये सब व्यसन होता नहीं था। तो इसलिए इस नगरी में व्यसन न हो, इसके लिए हम सब प्रयास करें। तो बड़े धूमधाम से उन्होंने यात्रा निकाली, रैली निकाली और सबने हाथ उठा करके प्रॉमिस किया कि नहीं, कुछ भी हो यहाँ से व्यसन जानी चाहिए, छोड़ खत्म होनी चाहिए। तो अब हम बताना चाहेंगे कि बाबा ने आते ही हम बच्चों को कहा कि तुमको देवता बनना है, तो देवताओं का आहार क्या होता है? शुद्ध आहार होता है, सात्विक आहार होता है, इसलिए सात्विक आहार लेना है। सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे आश्रम में गार्लिक और ओनियन भी नहीं आता है। तो और ब्रह्मा भोजन जो बनता है इतना स्वादिष्ट होता है, चाहे वो माउंट आबू हो, चाहे वहां पे महात्माओं को खिलाया गया, सब महिमा किए दिल से कि देखिए बिना लहसुन प्याज का कितना अच्छा स्वादिष्ट ब्रह्मा भोजन है। तो बाबा ने आकर के सात्विक जीवन बनाया, तब से ये नशा का काम हमारी संस्था कर रही है। लेकिन बाबा ने एक और कान में मंत्र डाला कि बच्चे नेकी करो, दरिया में डालो। वर्णन नहीं करो, नेकी का वर्णन नहीं किया जाता। भगवान ने सुनाया, वही महावाक्य हम लोग धारण करके अभी तक चलते आए हैं कि जितनी भी सेवाएं हुई है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास कोई उसका ये नहीं है और पब्लिसिटी नहीं है। अब जब भारत सरकार को जब ये पता लगा कि ब्रह्मा कुमारियां नशा मुक्ति पर बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, तो भारत सरकार के सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी ने दादी जी को पत्र लिखा कि दादी जी, आप भारत को नशा मुक्त बनाने की सेवा कर रहे हैं, भारत सरकार भी भारत को नशा मुक्त बनाने की सेवा कर रही है, हम क्यों न दोनों MOU करें। तो उनके साथ MOU हुआ, दादी जी ने स्वीकृति दिया, बहुत अच्छी बात है, हम दोनों मिलकर के सेवा करें। भारत केवल ब्रह्मा कुमारी का नहीं है, भारत केवल सरकार का नहीं है, नशा खराब चीज है, हम सब मिलकर के इसको दूर करें। 4 मार्च 2023 को शास्त्री भवन में MOU साइन हुआ। उस समय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री, जो आज भी हैं सोशल जस्टिस वेलफेयर के मंत्री, वो थे। स्टेट मिनिस्टर रामदास अठावले थे, उनके सेक्रेटरी, उनके डायरेक्टर, चेयरमैन सभी लोग थे और वहां MOU साइन हुआ। उन्होंने कहा कि 3 मास का रिपोर्ट दीजिए। 3 मास का रिपोर्ट हमने सबमिट किया तो उन्होंने कहा कि अरे 3 मास में आप पूरे भारत में संदेश दे दिया। हम लगे सर
हेडक्वार्टर से हम एक आवाज करते हैं तो 145 कंट्री में आवाज आता है। ये तो भारत का रिपोर्ट आपने सुना है, भारत का ही रिपोर्ट दे रहे हैं। तो बहुत खुश हुए ये जान करके। नारकोटिक डिपार्टमेंट जो होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, उनके डायरेक्टर जनरल गर्ग साहब, उन्होंने कहा कि बनारसी भाई मैं आपके साथ हूं, मैं भी करना चाहता हूं। और 22 दिसंबर को इनके साथ शाइन हुआ। आपको जानकारी दें कि अभी तक 4.5 करोड़ लोगों तक हम पहुंचे हैं। स्कूल, कॉलेज, गांव, फैक्ट्री, 4.5 करोड़ लोगों तक हम एजुकेट किए हैं। 3.5 करोड़ लोगों से प्लेज लिए। हम ये भी बताना चाहेंगे कि दुनिया में लोग नशा छुड़ाते हैं, संत भी छुड़ाते हैं, महात्मा भी छुड़ाते हैं, बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर जगह जगह बना हुआ है। रिजल्ट कितना मिलता है? 10%, 20%, 30%। ब्रह्मा कुमारी को 97%। तो दुनिया में लोग व्यसन छुड़ाते हैं, लोग छोड़ते हैं, लेकिन साल भर के बाद फिर से पी करके फिर वहीं जाते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर में भयंकर जाते हैं, भयंकर पीने वाले लोग जाते हैं। डॉक्टर हमारे बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके उनको छुड़ा देते हैं, फिर घर भेजते हैं, 2 साल के बाद पी करके फिर वहीं आ जाते हैं। फिर से वही उनको वो पीना शुरू कर देते हैं। तो केवल एक ब्रह्मा कुमारी संस्था है जिसमें एक बार व्यक्ति छोड़ता है, आजीवन छोड़ता है, कभी वो लेता है। तो हमारे ये सैंपल यहाँ राउरकेला के बैठे हैं, ये वीर कहें, महावीर कहें, योद्धा कहें, हम इनको नतमस्तक हैं। एक बार छोड़ दिया और आजीवन, कोई 10 साल से छोड़ा है, कोई 15 साल से छोड़ा है, कोई 20 साल से छोड़ा है और कोई व्यसन नहीं लिया है। तो इस प्रकार का रिजल्ट है। तो हम भारत सरकार के साथ एमओयू करने के बाद सभी स्टेट में, कहाँ गवर्नर से, कहाँ चीफ मिनिस्टर से लॉन्चिंग किया। पहला लॉन्चिंग तो हमारा कहाँ हुआ? उड़ीसा में, हमारे रायपुर में हुआ। और कौन किया? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हमारे उड़ीसा को नशा मुक्त बनाइए। उड़ीसा में 2 हमारी वैन चल रही है, रथ चल रहा है, इतनी सेवाएं हो रही है। जब अभी 2 महीना पहले हमने मैडम को प्रेजेंट किया, बहुत खुश हुई कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ही ऐसा काम कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। उसमें से मैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, अभी आप लोगों का फॉर्म नहीं पढ़ा है, लेकिन हम बाहर से, हमारे पास फॉर्म आते हैं, एमपी से फॉर्म आए हैं, हम थोड़ा उनका फॉर्म पढ़ा तो हम बताना चाहेंगे कि ऐसे फॉर्म आए हैं। एक व्यक्ति जो 40 साल से व्यसन ले रहा था, वो पानी पीना जानता नहीं था, जब भी ये हो तो शराब पीता था, हर प्रकार का व्यसन लेता था। काम क्या करता था? गुज्जड़ का काम करता था। वो व्यक्ति एक दिन, उसको पता नहीं क्या दिमाग में आया, वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गया। बहनों ने उनको 7 दिन का कोर्स कराया। उसने एकदम एक धक से छोड़ दिया सब कुछ, शराब भी छोड़ दिया, कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हुआ। दुनिया में बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हुआ। और गुज्जड़ का काम छोड़ दिया। फिर कुछ काम तो करेगा, परिवार को चलाना है।
तो ऑटो रिक्शा खरीदा, ऑटो रिक्शा चलाता है, परिवार को संभाल करता है। इतना यूनिक साधारण ये हमारे भाई बहने नहीं है जिन्होंने इस पर विजय पाया है। तो ऐसे ऐसे फॉर्माएं हैं। हमारी रथ जाती है तो हम एक स्कूल की बात करते हैं, बहुत सारे स्कूल हमने कवर किया है, लेकिन एक हाई स्कूल की बात करते हैं। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह डिस्ट्रिक्ट है, वहां उस हाई स्कूल में हमारे रथ गई। प्रिंसिपल ने एक उस हाई स्कूल में 1000 बच्चे थे, 1000 बच्चों को बैठा दिया। हमारी बहनों ने घंटा लेक्चर दिया। उसमें से कुछ गांव के बच्चे आए थे भोले वाले स्कूल में पढ़ने के लिए, दोस्तों के पीयर प्रेशर में आकर के, दबाव में आकर के व्यसन तो सीख लिया। अब गरीब घर के बच्चे, वहां उनको पैसा कहाँ, पॉकेट कहाँ खर्च में ले जाओ व्यसन खरीदें। गरीब माँ बाप मुश्किल से वस्त्र देता है, बुक पढ़ने को देता है, स्कूल का फी देता है, खाना देता है, चार के अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं। और बच्चे दोस्तों के पीयर प्रेशर में सीख लिया, जब तलब होता है तो रोते हैं, अपने आप को सजा देते हैं, कष्ट देते हैं, क्योंकि उसका तलब बहुत खराब होता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कब तक करते रहेंगे भाई। आपस में ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना करके वो तालाब ढूंढ रहे थे, नदी ढूंढ रहे थे, बड़ा पेड़ ढूंढ रहे थे कि हम सुसाइड कर लें, न शरीर रहेगा न कष्ट होगी। ये घंटा ये बहनों ने हमारी लेक्चर दिया, वो बच्चे बैठे थे, उनका मन बदल गया। उन्होंने कहा कि अरे व्यसन हम छोड़ भी सकते हैं ना। तो सीधा प्रिंसिपल के पास चले गए और कहा, सर आपने मेरी जान बचा दिया। प्रिंसिपल हैरान हो गया कि हम तो सरकारी काम इतने मेरे सिर पर है कि मैं सरकारी काम कर रहा हूँ, तुम लोगों का फंक्शन में अटेंड नहीं किया, लेक्चर पे अटेंड नहीं किया, तुम्हारा जान हमने कैसे बचाया। तो नहीं सर, हम आपके स्कूल के छात्र हैं, गांव के रहने वाले हैं, दोस्तों के पीयर प्रेशर में आकर के यहाँ व्यसन सीख लिया, तलब होता है, माँ बाप पैसा नहीं देते हैं, अब हम लोग उस तलब को सहन नहीं कर पाते हैं, तो हम ग्रुप बना करके सुसाइड करने के लिए सोच रहे थे। प्रिंसिपल हैरान हो गया कि 25 बच्चे एक साथ सुसाइड करेंगे तो मेरा क्या हाल होगा। फिर उसने कहा कि नेक्स्ट। अब तो सर इन बहनों ने इतना अच्छा लेक्चर किया है कि हमारा मन बदल गया, सुसाइड करने के बजाय मन बदल गया कि हम व्यसन छोड़ भी सकते हैं। आप सर इन बहनों को रोज बुलाइए और हम सब प्रॉमिस करते हैं कि व्यसन छोड़ देंगे। प्रिंसिपल आके कहा कि दीदी आपका लेक्चर बहुत अच्छा रहा, लेकिन सरकारी काम इतना मेरे ऊपर है कि मैं अपना सरकारी काम करते रहा, लेकिन हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा है। आप रोज आइए और हम 1 घंटा बच्चों का टाइम देंगे, सबको इकट्ठा बैठाएंगे, आप लेक्चर दीजिए। आज 10 मास हुआ हमारी बहनें वैल्यू के ऊपर, आत्मा परमात्मा के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर उनको लेक्चर देती है। बच्चे व्यसन मुक्त हो गए, स्टाफ व्यसन मुक्त हो गए और उस हाई स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो गया। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है, समय का अभाव है इसलिए एक एग्जाम्पल दिया। हमारे राजीव भाई साक्षी हैं। ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि इस प्रोजेक्ट में हर व्यक्ति सहयोग देता है। आप मुस्लिम एरिया में चले जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, उनके मदरसा में जाते हैं, कभी मदरसा में अलाउ नहीं करते हैं, कभी मस्जिद के अंदर अलाउ नहीं करते हैं, और वो लोग मस्जिद के पास गाड़ी खड़ा करते हैं, नमाज पढ़ करके सीधी घर नहीं जाते हैं, गाड़ी के आगे पास आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई
मेरे बच्चों को बचाओ, आप जो कहोगे हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम, क्योंकि बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्रिश्चियन के बच्चे बिगड़ रहे हैं, हर वर्ग के बच्चे बिगड़ रहे हैं, व्यसन में डूब रहे हैं। आपको जानकारी होगा, ये भारत युवाओं का देश है, जितना भारत में युवा है वो कोई भी देश में नहीं है, और 65% यहाँ युवा है भारत में, और रोज के 5000 युवा नए नए व्यसन में जा रहे हैं, व्यसन सीख रहे हैं, व्यसन में जा रहे हैं। क्या हम सबकी जवाबदारी नहीं है भारत को बचाने का, युवाओं का बचाने का? युवा कौन कौन है? विदेश से आए हैं? नहीं, हम आप सबके बच्चे हैं। इसलिए हम अपने योद्धाओं को हम दिल से नमस्कार करेंगे, दिल से सम्मान करेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, कि आप जो काम किए हैं, जो कदम उठाए हैं, दुनिया में ऐसा कदम कोई उठाया नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाएं हैं। मैं एक दो और एग्जांपल दूंगा कि केवल व्यसन पर राज्यों का प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया। हमारी मेडिकल विंग में 4500 मेंबर हैं, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। सबने मिलकर रिसर्च किया है। तो ये जो हार्ट की बीमारी महामारी की तरह फैल रही है, तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। एंजियोग्राफी करने के बाद डॉक्टर कहता है कि आपके 4 जगह आर्टरी ब्लॉक है, 100%, 99%, 85%। दूसरा क्या कहता है, अब तो कैल्सिफिकेशन हो गया है, चूना जम गया है, एंजियोप्लास्टिक नहीं हो सकती है, बाईपास सर्जरी भी मुश्किल से होगा। ऐसे पेशेंट को बुला करके डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन सिखाते हैं, प्लांट प्योर वेजिटेरियन डाइट देते हैं, और 6 मास में उनका आर्टरी क्लीन हो जाता है। 1 का नहीं हुआ है, 100 का नहीं हुआ है, 1000 का नहीं हुआ है, 15,000 का आर्टरी क्लीन हुआ है। उसी तरह डायबिटीज की बीमारी, आज से 25 साल पहले डायबिटीज का नाम ही नहीं सुना था। आज 4 लोग 5 लोग इकट्ठा होते हैं, 3 लोगों को डायबिटीज है, हर परिवार में डायबिटीज है। हम डायबिटीज के पेशेंट को बुलाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, 500-600 शुगर लेके लोग आते हैं, 7 दिन रखते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्योर प्लांट वेजिटेरियन डाइट देते हैं, और 7 दिन के बाद वो घर जाते हैं तो उनका इंसुलिन बंद हो जाता है, दवाई का डोज कम हो जाता है, और 100-125 शुगर लेके जाते हैं। कितने एग्जाम्पल है, मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। हमारे गेस्ट आ चुके हैं, तो हम यही कहेंगे कि राजयोग मेडिटेशन इतना अच्छा है, हम सब मिलकर के इसको हम अपने जीवन में अपनाएं। ये कोई धर्म से नहीं जुड़ा है, कोई जाति से नहीं जुड़ा है, ये हमारी लाइफ स्टाइल है, टेक्निक है जो परमात्मा ने सिखाया है। तो हम ये चाहेंगे। तो अब हम व्यसन पर आते हैं कि व्यसन भारत से तभी जाएगा, हम जगह जगह गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से लॉन्चिंग कराए हैं। बिहार का चीफ गवर्नर ने स्टेज पर भाषण किया तो कहा कि भारत से अंग्रेजों को भगाना था, निकालना था, तो गांधी जी तो एक आवाज निकाले, भारत छोड़ो। लेकिन गांधी जी के एक आवाज से अंग्रेज गए नहीं, गांधी जी की आवाज को हमारे माताओं ने समर्थन किया, घर छोड़ करके रोड पर आ गई। हमारे भाइयों ने समर्थन किया, नौकरी छोड़कर रोड पर आ गए।
हमारे बच्चों ने समर्थन किया, स्कूल छोड़ करके, कॉलेज छोड़ करके रोड पर आ गए। सारी दुनिया रोड पर आ गई, अंग्रेजों को हिल गए कि अब भारत में रहना मुश्किल है और भारत छोड़ के वो गए। तो उसी तरह ये व्यसन हम सब मिल करके और एकजुट होकर के हम इस पर संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे, हम उनको दिल से ये करेंगे तो जाकर के व्यसन जाएगा, नहीं तो व्यसन जाना मुश्किल है। ये साधारण चीज नहीं है व्यसन। एक बार लत लग जाती है वो छूटती नहीं है। हमारे से तो अधिक अनुभव हमारे राजीव भाई को है। हम तो चाहेंगे कि ये अनुभव सुनाए, इनका अनुभव सुनने लायक है। ऐसे ऐसे जगह चले जाते हैं और वहां से समाचार भेजते हैं। हम बोलते हैं कि राजीव भाई की ये कमाल नहीं है, ये तो परमात्मा की कमाल है कि इनको निमित्त बना करके मुस्लिम एरिया में, ईसाइयों के एरिया में जगह जगह जाकर के सेवा करते हैं। इतना इनके अंदर उमंग है। एक बात और हम सुना करके अपने माइक को विराम देंगे। अभी थोड़े 2 मास पहले दिल्ली में हमारा एक आश्रम है हरिनगर, वहां 400 भाई बहने व्यसन छोड़े हुए थे, उनका सम्मान किया। कहाँ भी 400 का बड़ा हॉल तो सेंटर पर था नहीं, आश्रम पर। उन्होंने इधर उधर हॉल देखा, एक हॉल बहुत अच्छा था, क्रिश्चियन मिशन का हॉल था। वो किसी को देते नहीं है, जब से हॉल बना तब से किसी को भी नहीं दिया होगा। वहाँ हमारे भाई बहने पहुंचे कि इस काम के लिए हम ये हॉल चाहते हैं। बोला कि ऐसा काम आप करते हैं, ये हॉल आपको फ्री देते हैं। क्रिश्चियन मिशन ने ब्रह्मा कुमारी को नशा मुक्त होने वालों को सम्मान देने के लिए फ्री हॉल दिया और उसमें 50 साल से व्यसन छोड़े हुए थे, 60 साल से व्यसन छोड़े हुए थे। और आप बताइए, उन्होंने वहां के फादर ने कहा कि ये तो हमने कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है कि 40 साल 50 साल से कोई व्यसन छोड़ा हो। इस तरह की जो भी सेवाएं हो, ये हमारी मिशन का हॉल आपके लिए फ्री। इस तरह से हर तरह की संत, अयोध्या के अभी कल की बात सुना रहा हूँ, क्या वो ललकार कर रहे थे, क्या ब्रह्मा कुमारी के नारा लगा रहे थे। ये कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। अंत का समय है, तपस्या का समय है। तो हम बहुत टाइम न लेंगे, हमारे मेहमान हैं साथ में। हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, अपने दीदी को धन्यवाद देते हैं कि इतना सुंदर सभा फुलवारी आपने आयोजन किया है। और जो हमारे वीर हैं, महावीर हैं, योद्धा हैं, उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ओम शांति।